साबला करियाना गांव में आयोजित श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा के दौरान कथावाचक श्रीमान हेमंत जी भट्ट बताया कि आज मनुष्य सोचने योग्य बात सोचता नहीं है और नहीं सोचने योग्य बात सोचता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुखी है। प्रत्येक सुख और दुख के पीछे हमारी विचार शक्ति ही कार्य करती है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व अगर उसको भली भांति सोच लिया जाए तो वह कार्य सही सिद्ध होगा, और यदि किसी कार्य करने से पूर्व बिना सोचे कार्य किया जाए और कार्य के परिणाम आने के बाद सोचा जाए तो उस कार्य की सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए मनुष्य जीवन में प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो बिना विचारे कम करे फिर पीछे पछताए। अतः प्रत्येक मानव को किसी भी तरह का कर्म करने से पूर्व उस कर्म के बारे में भली भांति सोचना चाहिए। मानव शरीर 84 लाख योनियों को पार करने के बाद प्राप्त होता है। इसे यूं ही गंवाना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान ने मनुष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ राजकुमार बनाकर इस धरती पर इसलिए भेजा कि वह परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि को और अधिक सुंदर सुसज्जित बनाने में सहयोग प्रदान करे, परंतु आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए परमात्मा की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु का अपनी जरूरत से ज्यादा अधिक दोहन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति भी मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार अपना स्वरूप बदल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को प्राकृतिक आपदाओं यथा तूफान, बाढ़, हाथी वृष्टि, अनावृष्टि और कोरोना जैसी महामारियों का सामना करना पड़ता है। सच्चा अध्यात्म यही सिखाता है कि मानव अपने जीवन काल में प्रकृति के नियमानुसार अपना जीवन यापन कर धर्म, अर्थ, काम और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति करे। मानव जीवन में श्रेष्ठ कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति करना देवताओं को भी सुलभ नहीं है। यह अधिकार 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही सहज उपलब्ध कराया है। इस बात की परख होनी चाहिए। घरों में आपसी प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे का सम्मान, भाई भाई का सम्मान, सास बहू का सम्मान, पड़ोसी पड़ोसी का सम्मान बना रहे तो प्रत्येक घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। श्री हेमंत जी भट्ट ने कहा कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गायत्री परिवार के इस ध्येय वाक्य को प्रत्येक जनमानस को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, स्वयं का सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आज हर व्यक्ति दूसरों को सुधारने की बात तो करता है, लेकिन स्वयं के आचरण पर ध्यान नहीं देता है। यही समस्या का मूल कारण है। यदि मनुष्य अपना सुधार स्वयं कर ले, श्रेष्ठ आचरण करे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण आज ही संभव है न हो, अर्थात मनुष्य में देवत्व के जागरण से ही धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव होगा। कथा के पूर्व वदरणीय वनिता जी ने मातृशक्ति एवं बालकों को परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के विचारों को से अवगत कराया। साथ ही प्रेरणा दी कि अगर हम उस महान गुरु सत्ता के साथ जुड़ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए भारत न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रिपोर्टर दीपक बनोत, शशिकांत बनोत।